आज का जो नया टॉपिक है यह वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसमें आज सिर्फ हम इस क्लास में जो है सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ये 50% मतलब जो है एग्जाम में रहता है, और यहाँ से थोड़ा सा भी मिस जो है वो हमें 100 का 100% जो है वह नंबर लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए आज इस चैप्टर में जिस प्रकार से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह इसमें हल कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन ही रहेगा कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है या इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय हम दो देख लेते हैं इसमें। तो परिमेय संख्या जो है और अपरिमेय संख्या, तो हम लोग परिभाषा से भली भांति परिचित हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P एवं Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं 0 हो। यानी जो P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा वह परिमेय संख्या, और जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे कह देगा कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तब उसमें क्या किया जाएगा कि अपरिमेय संख्या पूछा जाएगा तो 2.3 पर रेखिंग ऑप्शन नंबर 1। 2 नंबर √25 या बिल्कुल आसान दे दिए हैं इस बार। 3 नंबर √8 बटा में 2√2 ऐसे करके भी दे देगा, या 4√2 दे देगा। और अगला जो नंबर है या बिल्कुल मतलब चूंकि हम इसमें स्पष्ट नाम ही पता चल रहा है 2.3 पर रेखिंग है, √25 है और √8 बटा में 2√2 है। तो अब क्या किया जाएगा कि हमें एक अपरिमेय संख्या कुछ भी मतलब कुछ भी लिख लेते, जैसे 125 ही लिख लिए, इस टाइप का लिखा जाए मतलब जाएगा। तो हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही कहेगा कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है या इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यह एग्जाम का हमारा यही रहेगा कि इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या। तो हम इस टाइप का हम इसको तोड़ सकते हैं कि जिस पर ध्यान रखना है कि जिस पर रेखिंग रहेगा, जैसे 0.3 पर रेखिंग। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछता है कि 0.3 पर रेखिंग को P बटा Q के रूप में व्यक्त करे, या इसी क्वेश्चन को बदल कर दे दे कि 0.3 को पर रेखिंग को P बटा Q के रूप में लिखने पर हल होगा इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो हमें इतना ध्यान रखना कि जितने अंक पर रेखिंग है उतना में जो है बटा में हमें 9 कर देना। चूंकि 0.3 पर रेखिंग है तो हम करेंगे क्या, 3 बटा में 9, यानी कितना हो जाएगा 3 बटा में 9 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 जो है ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो 2.3 कौन सी संख्या परिमेय संख्या। √25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5 परिमेय संख्या। √8 का वर्गमूल 2√2 और नीचे में 2√2 है कट जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन 125 के वर्गमूल यदि हम तोड़ कर देखें तो रूट अंदर 25 25 25 हवा 100, यानी 5√5 आ जाएगा, 5√5 आ जाएगा, जो कि क्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम इस तरीका से जांच कर सकते हैं। इसका ढेर जो है वह नियम होगा परिमेय अपरिमेय का। तो हम एक नियम सबसे महत्वपूर्ण जो है वह नियम हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण नियम क्या है कि एक परिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल अर्थात बीच में जोड़ रहेगा तब भी, जैसे 2 + √5। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 परिमेय संख्या, √5 कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल, फिर बीच में यदि घटा दे दे तो घटाव, बीच में कुछ नहीं दे गुना दे दे तो गुणनफल, या हम इसको भाग में कर दे 2/√5 भागफल। मतलब कुछ भी रहे, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल, घटाव, गुणनफल एवं भागफल हमेशा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। हमेशा यही देखना है। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत यदि देख ले तो एक परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या रहेगा, तब वह चाहे जिसमें हो, जोड़ में हो तब भी, घटा में हो तब भी, गुना में हो तब भी और भाग में हो तब भी, दो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हम इस तरीका से भी हल कर सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या।
और हम 2-3 उदाहरण देख लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 0.32546 इस तरीका से यदि मतलब अनंत तक जा रहा है तो क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और नहीं लिख सकते हैं तब कौन सी संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या। यदि लिख सकते हैं, दोनों में अंतर है। अब यहाँ से यदि हम 0. ... तक जाएगा, पता नहीं कैसे जाएगा यहाँ से, तो 0.35 ऐसे करके रेकरिंग रहेगा कि चाहे वो जितना भी अंक पर रेकरिंग रहे। यही यदि इतना अंक पर जो है यदि रेकरिंग रहता तब यह परिमेय संख्या होता। अभी रेकरिंग नहीं है, ... जैसे जा रहा है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, इस कदर से होता है 0.xy x⋯y x⋯y ... ऐसे करके चला जाता है। तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 0.23 233 2 4 3 ... ऐसे करके जाएगा। तो कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। या कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। फिर यदि हम लोग या इसी को हम लोग पलट लेते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं, 3 2 भी कर सकते हैं, 3 2 3 2 3 2 ऐसे करके ... कर देंगे, तब भी यह कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। दूसरा स्थिति हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो जब यदि काटने वाला हो तो हम डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते। जैसे हम मान लेते हैं कि रूट अंदर 125 है और यहाँ बटा में रूट अंदर 5 है, तब हम क्या करेंगे, पहले हम काट देंगे। काटने वाला हम देखेंगे 125 का वर्गमूल कितना, 5√5 और √5 तो नीचे में है ही, तो 5√5 क्या होगा, कट जाएगा। तब निकला कौन, 5, और 5 बटा हम 1 लिख सकते हैं। तब कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमें जांच करके लेकर मतलब बनाना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन जो है यही रहेगा। तो परिमेय अपरिमेय संख्या तो बन जाएगा। परिमेय अपरिमेय संख्या में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना टाइप मतलब पूछा जाएगा हम इसमें हल कर सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाएगा वह उसका शर्त में। शर्त जो मूल होता है फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। अब एक ही सूत्र है। अब हम लोग पहली संख्या आसानी के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या को ए मान लिए और दूसरी संख्या को बी मान लिए। तो इससे जितने भी सूत्र निकलने वाला है, मेन सूत्र यही है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो जितना भी सूत्र निकलेगा तो सूत्र यहाँ से हम निकाल सकते हैं। पूछ देगा कि एलसीएम बराबर में सूत्र क्या होगा, तो ए गुना बी बाय एचसीएफ। एचसीएफ बराबर में सूत्र क्या होगा, तो यहीं से हम निकाल लेंगे, ए गुना बी बाय एलसीएफ। अब फिर उसके बाद ए बराबर में सूत्र क्या होगा, तो ए बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में बी। या फिर पूछ दे बी बराबर में क्या होगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में ए। तो यहाँ से सूत्र, तो यहाँ से या तो डायरेक्ट सूत्र पूछ लेगा या कह देगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन ही कह दिया जाएगा कि 25, एक कोई भी अंक लेते हैं, 25 और या 50 ले लेते हैं, 50 75 ले लेते हैं। 50 75 का एचसीएफ जो है वह 25 है। तो इसका एलसीएम इनमें से क्या होगा, तो हम डायरेक्ट एलसीएम वाला क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। एलसीएम सूत्र क्या होता है, ए गुना बी, यानी 50 गुना 75 बाय क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 25। काट देंगे, किसी भी अंक को काट देंगे, 25 दूनी 50, 75 दूनी 150। तो ये हमारा एलसीएम जो है वह 150 निकल कर आ जाएगा। या एचसीएफ पूछे, अभी दिया हुआ है एलसीएम पूछ रहा है, या कभी कभी क्या किया जाएगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ पूछा जाएगा, या पहली संख्या पूछा जाएगा या दूसरी संख्या पूछा जाएगा। तो प्रत्येक स्थिति में जो है हमें मुख्य रूप में जो है यह सूत्र ही याद करना है और इसी सूत्र से जो है हम सब निकाल लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम एचसीएफ से कहीं भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें यही सूत्र जो है यह लगाना होगा। अब हम लोग इसका जो मुख्य सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से एक शर्त पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ए बराबर में क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यह शर्त पूछ लेता है, जहाँ 0 से बड़ा या
बराबर होगा आर का मान, लेकिन बी से क्या होगा, यह छोटा होगा। यही शर्त पूछता है ऑब्जेक्टिव यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। अब यह हम सूत्र बचपन में भी पढ़ते थे। इसका मुख्य सूत्र का जो हो जाएगा, यानी भाज्य बराबर में जो होगा वह भाजक गुना भागफल प्लस शेष का या शेषफल का यह हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, जहाँ ऑब्जेक्टिव में जो है यह शर्त पूछ देता है। तो यह शर्त हमें याद ही हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा आर का मान, और लेकिन वह क्या होगा, बी से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इतना शर्त मतलब इतना शर्त जो है हम हल कर लेंगे। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जैसे उठा कर दे देगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 का 5 का या किसी का जो है कह देगा कि अधिकतम घात कितना, जैसे हम 400 ही ले लेते हैं, कह देगा कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो हम लोग बच्चे जैसे इसको 400 का क्या कर लेंगे, लघुत्तम कर लेंगे। 2 से लगाए 200, 2 से लगाए कितना 100, 2 से लगाए कितना 50, 2 से लगाए कितना फिर 25, फिर 5 से लगाए कितना 5। अब हम देखते हैं 400 में 2 कितना बार आया है, 4 बार। 400 में 2 कितना बार आया है, 4 बार। तो 2 का पावर 4, 5 कितना बार आया है, 2 बार, तो 5 का पावर 2। अब हमें क्वेश्चन यह देखना कि सिर्फ क्वेश्चन पूछता किसने। यदि 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, 2 का अधिकतम घात, तब कितना हो जाएगा 4। 5 का अधिकतम घात का पूछा जा रहा है, तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से तो हमें घात वाला भी निकल कर मतलब आंसर जो है वो आ जाएगा, चाहे वह 2 का अधिकतम घात पूछे या 5 का अधिकतम घात पूछे या किसी भी मतलब जो है वो अंक दे दिया जाएगा और उसमें कहेगा कि उसका अधिकतम घात कितना, एक मतलब पर्सनल अंक जो है वह दे दिया जाएगा। 5 पूछे, 2 पूछे, कुछ भी अंक का पूछे, अधिकतम घात कितना है, तो वहाँ से हम घात निकाल लेंगे। तो इसके बाद घात जब हो जाएगा तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके बाद और भी बच जाता है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन दे देगा, कह देगा जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन ही आसान ले लेते हैं, 17/8 कह देगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या शांत है, अशांत है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर यहाँ क्या 8, तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का। कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप को। यदि इस तरीका से होगा तब वह शांत होगा और नहीं होगा तब वह अशांत होगा। कभी कभी हम लोग यह भी इसी से हम सूत्र निकाल लें कि केवल 2 आ जाएगा यानी 2 का पावर m होगा तब भी वह शांत होगा, केवल 5 का पावर n होगा तब भी वह शांत होगा। अर्थात केवल 2 अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आएगा तब भी वह शांत हो जाएगा, केवल 5 आएगा तब भी वह शांत हो जाएगा, 2, 5 दोनों आएगा तब भी वह शांत हो जाएगा। लेकिन इसके अलावे 2 और 5 के अलावे जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, मतलब 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या आएगा तब वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो शांत अशांत हम यहाँ से भी लिख लेंगे। तो शांत जैसे अभी हम लोग लघुत्तम तोड़ लेते हैं, लघुत्तम 17/8, तो 8 का लघुत्तम तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 2 का पावर 3, अभी शर्त बताए थे कि केवल 2 का पावर m के रूप का होगा तब भी क्या होगा, शांत होगा। केवल 2 का पावर m के रूप का होगा तब भी शांत होगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आपस में जो है वाद विवाद इस क्वेश्चन पर कर लेते हैं कि नहीं, 2 शर्त तो पढ़े थे कि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का होता है तब शांत होता है। तब हम उसको समझाने के लिए हम कहेंगे चलो ठीक है, मतलब वही सही है, लेकिन उसको हम कैसे सही करेंगे या हम अपना सही कैसे करेंगे उसके अनुसार। तो 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0 कर देंगे। अब 5 का पावर 0 का मतलब कितना, 1। अब किसी भी संख्या हम 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों 1 होगा, क्योंकि 1 का पावर 0 बराबर में सूत्र ही क्या होता है, 1। 1 पावर 0 बराबर में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 5 का पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तब यह क्या हो गया, शांत हो गया। 1-2 उदाहरण हम अशांत का ले लेते हैं, जैसे हम 13/75 ही ले लेते हैं। अब 75 का हम लोग लघुत्तम तोड़ते हैं तो कितना आएगा,
13, 25 25 तिया 75, यानी 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, 25 25 तिया 75। अब हमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 3 है, जो 2 और 5 के अतिरिक्त है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अशांत हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। कभी कभी आसान से ही क्वेश्चन दे देता है कि मतलब सिंपल क्वेश्चन दे देगा, जैसे 17 ही ले लिए और इसमें ऐसे करके तोड़ देगा, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 3, ऐसे करके दे देगा। तब हमें क्या करना है कि हम लोग यहाँ तक देखें, 2 तक तो ठीक है, 5 तक तो ठीक है, लेकिन नया अंक क्या आ गया, 7 आ गया। तब क्या होगा, यह अशांत हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा। यानी 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कुछ भी आ रहा है तब वह क्या होगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन इसका एक शर्त और भी है जहां हम लोग फंस सकते हैं, वह क्या है कि यदि कटने वाला है तो पहले हम उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब जैसे हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं कि 21 दे दिया, 21 दे दिया जाए और नीचे में 75 दिया जाए, यानी ऊपर में 21 और नीचे में 75, यानी अंश कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए और हर कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। अब 21 में हम लोग क्या करेंगे, पहले लघुत्तम तोड़ लेते हैं। तो 3 सत्य 21, 75 में 3 गुना 5 गुना 5, अब 3 कट जाएगा, बचा क्या, 7/5 के स्क्वायर, 5 के पावर 2, यानी केवल क्या बचा, 5 बचा। और केवल 5 बचा तब कौन सी संख्या, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा इसका। लेकिन यहाँ से हम लोग देखें, हम लोग यहाँ डायरेक्ट निकल कर देख लेते कि 3 गुना 5 गुना 5, 3 आ रहा है, हम लोग आंख मूंद कर किस में करते, अशांत मारकर निकल जाते। तो अशांत मारकर नहीं निकलेंगे, पहले जो कटेगा उसको हमें काट देना है और उसके बाद जो है शांत और अशांत को देखना है। तो शांत और अशांत हो गया। फिर एक क्वेश्चन और कि क्या जैसे 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, या इनमें से 6 का पावर n समाप्त हो सकती है, कभी भी 0 पर नहीं, कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या देखना है कि अभी जो सेम नियम पढ़े थे कि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, या जो सेम नियम पढ़े थे, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे और इसमें सिंपल इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे कि 6 का पावर n जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3 का पावर n। अब क्या हो जाएगा, 2 का पावर n गुना में 3 का पावर n। अब क्या आया, 2 5 आएगा तब यह 0 पर समाप्त होगा, और 2 5 के अलावे अन्य कुछ आ गया, 2 5 के अलावे अन्य कुछ आ गया तब यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो 0 पर कब समाप्त हो सकती है, कब समाप्त नहीं हो सकते हैं, यहाँ से भी निकाल लेंगे। फिर जैसे सब्जेक्टिव टाइप के भी ऑब्जेक्टिव लेकर दे देता है, जैसे कह देगा, किताब की क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि 26 और 91 का HCF इनमें से क्या होगा। तो HCF हम निकालना सीख लिए थे सब्जेक्टिव में ना, 26 और 91 का HCF क्या होगा, तो हम लोग यहाँ सिंपल से भी देख लेते हैं। तो 26 के तोड़ेंगे तो 2 गुना 13, 91 के तोड़ेंगे तो 7 गुना 13, दोनों में क्या मिल रहा है, 13। तो ये HCF क्या हो जाएगा, 13। और जब HCF 13 निकल जाएगा तो LCM निकाल ही लेंगे। और इस तरीका से इस चैप्टर में जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वह लगभग में हल कर दिया गया है। नेक्स्ट, तो पहला चैप्टर से जो है हम कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। परीक्षा में अक्सर इसी प्रकार से क्वेश्चन को जो है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन या सिर्फ हल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ए हुआ बी हुआ ऐसे मार कर निकल जाएंगे, हम हल करके देखेंगे और इससे मतलब निकलने वाली हर टाइप को जो है क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, ध्यान रखिए, रखना पड़ेगा यहाँ से कि परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन को बदल देगा। आज उस वक्त हम लोग परीक्षा में क्या करेंगे, मतलब जल्दबाजी में गलत करके आ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, इस तरीका से अभी क्वेश्चन कह देगा कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, बीच में केवल क्या जोड़ दिया जाएगा, नहीं जोड़ दिया जाएगा। तो नहीं जोड़ दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब परिमेय संख्या नहीं है तब कौन सी संख्या होगी, वो अपरिमेय संख्या। तो अभी क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो हम लोग पहले हल कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है पाई, ध्यान रखना पड़ेगा। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई जो है यह अपरिमेय संख्या, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और एक हम शर्त देख लिए हैं कि परिमेय संख्या के साथ
परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, घटाव, गुणनफल, भागफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन में कभी भी इस प्रकार से भी, अभी तो हम लोग एक ही क्वेश्चन देखें, एक ही क्वेश्चन से हल करके निकल रहे हैं, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन घुमा कर देगा। जैसे पाई कर देगा पाई बटा में 2, तब भी कौन सी संख्या, वो अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। या 5 पाई दे देगा, तब गुणनफल भी क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल वो अपरिमेय संख्या होता है, तब भी वो या अपरिमेय संख्या। या बीच में प्लस दे दे या बीच में माइनस दे दे, यानी एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल, घटाव, गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए तो यह कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यह तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 तो है वह गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल है, कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं 75 का हम लोग लघुत्तम तोड़ लेते हैं 3 से 25 ऐसे करके। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 5√3 बटा में कितना 48 को तोड़ लेते हैं। तो 48 कैसे करके तोड़ेंगे, तो 48 में कितना 3 से लगाएंगे 3 और फिर 16, तो 16 48, तो 3 गुना 16, तो 16 48, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। इसीलिए हम यहाँ 16 ही छोड़ दिए, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना 4 निकल जाता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यानी 4√3, 4 चौक 16, 3 48, 25 25, 3 75। यहाँ से √3 कट जाएगा, तब कौन सी संख्या बच क्या जाएगा, 5/4। और 5/4 यदि बच रहा है तो 5/4 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वह क्या होगा, सी जो है वह सही हो जाएगा। इस टाइप को हम लोग पहले भी इससे पहले समझा चुके हैं कि 0.54544 अर्थात 0.xy x ऐसे करके कोई भी संख्या आएगा, तब कौन सी संख्या होगी, वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या के अंतर्गत देख लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी यहाँ पूछा जा रहा है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 17/125 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। हम बताए थे कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के लिए जो है वह अशांत है कि अशांत, इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 17/125 है, 125 में तोड़ लेंगे तो 17/5⁵। और हम बताए थे कि 5⁵ है, यदि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2m गुना 5n के रूप का होगा, तब वह क्या होगा, शांत होगा। यदि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का होगा, तब क्या होगा, वह शांत होगा। तो 17/125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन को बदल कर दे दिया जाए कि कुछ भी क्वेश्चन दे देगा और उसका पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है, तो हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि यदि काटने वाला है तो हम काट देंगे और उसके बाद हर का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणन कर लेंगे। और यदि 2 5 आया तब शांत है, केवल 2 आया तब भी शांत है, केवल 5 आया उसके हर के अभाज्य गुणनखंड यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, तब भी वह शांत है। 2 5 के अतिरिक्त और कुछ भी आएगा तब वह क्या हो जाएगा, वह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ से शांत अशांत हो जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, यानी कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो यही बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो होती है वह अनंत यानी अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह डी आ जाएगा। अब 3150 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से क्या होगा। कभी कभी इस तरीका से, अभी तो 3150 लिखा गया, कभी कभी कुछ भी लिखा जाएगा, इसलिए इसमें मान लेते हैं जैसे इस टाइप का भी आ सकता है कि इस तरीका से इस फॉर्म में, यानी 2 पावर कुछ भी आ जाए, 2 ये ले लेते हैं यहाँ से। अब कह देगा 100 वाला हम समझ लेते हैं, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 की पावर 2 5 की पावर 2। तो इस टाइप का भी हम निकाल सकते हैं। अभी पूछा क्या जा रहा है, 3125, तो क्या करेंगे, 3125 का लघुत्तम तोड़ लेते हैं। 3125 का जो है हम लघुत्तम तोड़ लेते हैं। 5 से लगाएंगे 625, 5 से लगाएंगे 125, 5 से लगाएंगे 25,
5 से लगाएंगे 5, कितना 5 आ रहा, 5 5, यानी 5 को 5 अर्थात 5 का पावर जो है यह 5 हमारा यह आंसर निकल कर आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन बदल भी देगा, थोड़ा बड़ा होगा, अभी छोटा को लिया गया है तो यहाँ से भी हो जाएगा। सअभाज्य संख्याओं का मोसो, तो सअभाज्य संख्याओं का मोसो जो है वह 1 हो जाएगा। सअभाज्य संख्या से हम लोग परिभाषा से भी स्पष्ट कर लेंगे और पता भी चल जाता है वैसे भी कि सअभाज्य संख्याओं का मतलब मोसो जो होगा वह 1 होगा। जैसे 5 7 ले लें, 7 9 ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे तो इसका मोसो कितना निकल कर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इनमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है यह बराबर पूछा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब कि जो किसी से विभाजित नहीं होता हो। अब जैसे हम लोग पहला देख लेते हैं ऑप्शन 213, तो 2 1 3 3 6, यानी यह 3 से तो विभाजित हो रहा है, तो यह कौन सी संख्या, भाज्य संख्या हो जाएगा, गलत हो गया। फिर इसमें हम देखते हैं 5 1 6, 3 से विभाजित हो रहा है और इसमें पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या, इसीलिए यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। 74 129 यह हम लोगों के किताब का ही आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग भली भांति परिचित हैं कि इसमें 17 से पहले भाग लग जाएगा, 19 से भी लग जाएगा, 23 से भी लग जाता है। तो 17 19 से हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या जिसका स्वयं के अलावे, स्वयं एवं एक के अलावे उसमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता हो, उस संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसमें 17 से भाग लग रहा है, इसीलिए यह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या हो जाएगा। हमें पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या, इसलिए यह नहीं होगा। तब 113 में जो है वह किसी से भाग नहीं लगता है और इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया गया है, 1 नहीं 2 हम कह सकते हैं। वह टॉपिक हम इससे पहले बता चुके हैं कि 1 कह देगा कि 0.5 पर रेकनिंग को P/Q के रूप में लिखने पर होगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए लिख देगा 5/99, ऑप्शन नंबर बी 5/9, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। तो हम बताए थे कि इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना क्या कर लेंगे, बटा 9 कर देंगे, तो 5/9 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देकर 0.35 पर रेकरिंग दे दे, तब हम क्या करेंगे, उतना 9 दे देंगे, 35/9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि 0.47 पर रेकरिंग दे दे, अब यहाँ फंस जाएंगे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन तो यहाँ अब समस्या आ जाएगा, चूँकि यहाँ जो है सिर्फ 1 अंक पर रेकरिंग दिया है, 1 अंक छोड़ दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बस वही रूल नियम अप्लाई करेंगे। कितने अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर, तो 1 9। किस अंक पर रेकरिंग नहीं है, 4 पर, उस अंक को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 4 जो है उस पर रेकरिंग नहीं है, तो 47 में से 4 घट जाएगा, कितना, 43/90। तो इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तब इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव जो है वो हल हो जाएगा। तो 0.5 पर रेकरिंग पूछे तब भी बन जाएगा। उसके बाद पाई से रिलेटेड जितने भी रहेगा, जैसे π/2, π/3 या 3 + पाई, 4 पाई, ये सभी संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 0.5 पर रेकरिंग वाला हो ही गया, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड वाला बन ही जाएगा। और कौन सी संख्या, अब इसी में हम लोग जो शांत तो होने के लिए जो शर्त पढ़े थे वही क्वेश्चन कह देगा ऑब्जेक्टिव घुमा करके कि शांत होने के लिए शर्त क्या है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड यानी Q का मान जो है वो कितना होना चाहिए, 2 की पावर m गुना 5 पावर n के रूप का होना चाहिए। तो इस तरीका से जितने भी, अब यही क्वेश्चन में होगा क्या कि फिर बदल बदल कर जो है वो क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इस तरीका से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उनका हम लोग टाइप पढ़ लिए हैं, और इसी प्रकार से जो है हम लोग प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है या पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हल कर लेंगे। तो इस तरीका से यदि जिन विद्यार्थियों को पढ़ना है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, ताकि अपना परीक्षा जो है वह उसमें 100% जो है वह अंक प्राप्त कर सकें।